मजदूरी नहीं चली। एक बूढ़ा बाप, बेटी जवान घर में है, मार्केट जाता है, घूम के वापस चला आता है, कोई मजदूरी नहीं रखता। क्यों नहीं मजदूरी पे रख रहा है? बूढ़ा हो गया, क्या काम करेगा? और कुर्बान जाओ 3-4 रोज जब हो गए, ओ हो बाप, बूढ़ा बाप लौट कर आ जा रहा है, काम नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरी नहीं मिल रही है, चूल्हा नहीं जल रहा है। कुर्बान जाइए, फाका पे फाका चल रहा है। जब 2 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, तो ये बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बूढ़ा बाप, ये मेरी माँ, ये भूखी रह जाए, तो मेरे जवान रहने से क्या फ़ायदा है। ये लड़की उसके कल होकर के गुस्ल की, और गुस्ल करने के बाद तैयार हुई। तैयार होकर नया कपड़ा पहनी, अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान हम 2-4 घंटे के लिए जा रहे हैं, एक सहेली से मिलने के लिए हम आ जाएंगे। ये लड़की गई बाजार के चौराहे पर, जाकर खड़ी हो गई कि कोई नौजवान देखेगा मेरी खूबसूरती को, मेरे हुस्न को, मेरा हाथ पकड़ेगा, गुनाहों की दावत देगा, मैं गुनाह कर लूंगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। ये जवानी किस दिन काम आएगी। वो लड़की सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही। जब सूरज डूब गया, मायूस लौट कर घर आई। माँ बेचैन है, बाप परेशान है, जवान बेटी गई कहाँ है। बेटी जैसे ही दाखिल हुई है, माँ तड़प उठी, बेटी तू थी कहाँ। बेटी कहती अम्मा वो थोड़ा सा देर हो गया। और कुर्बान जाओ, अंदर जब बच्ची बैठी है तो बाप पूछता है, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नज़र, मेरी बेटी तू गई कहाँ थी, सच सच बता। बच्ची की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बेटी रोते हुए कहती है कि अब्बा आपका भूखा रहना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे घर में 2 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। अब्बा मैंने ये समझी ये जवानी किस दिन काम आएगी। मैं बन सवर कर चौराहे पे खड़ी हो गई जाकर, शायद कि कोई नौजवान गुनाहों की दावत दे, वो चंद रुपए दे दे मुझे, मैं गुनाह कर लूंगी उसके साथ में, ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए। तो बाप ने कहा बेटा फिर क्या हुआ। बोला कि अब्बा हुजूर हम सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहे, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा। और कुर्बान जाओ, बाप रोते हुए कहता है बेटी तुम्हारे ऊपर में कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है। तेरा बाप आज तक किसी की बहू बेटी को गलत नजर से नहीं देखा। देखो, औरत पर्दे की चीज है। औरत किसकी चीज है? पर्दे की चीज है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले जमाने में लोगों के घर में बेटियां पैदा होती थी, किसी को पता नहीं चलता था। जब वो बेटी की शादी होती थी तब लोगों को, पड़ोसी को पता चलता था कि अरे बाप इसके घर में बेटी भी थी, आज तक हम लोग देखे नहीं, आज तक पता नहीं चला इसके घर में बेटी है। कैसे परवरिश हो रही थी, कैसी तरबियत थी, कैसी पर्दा, कैसा पर्दा था। अभी तो घर में हमारी बेटी है, पूरे अररिया घूम रही है, बाप को पते नहीं। अब पते नहीं है। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो, एक बात याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दयूस। दयूस किसे कहा गया? सुनो, जो अपनी बीवी को बना सवार कर, अपनी बीवी को बनाओ सिंगार करके मार्केट में घुमाता हो, अपनी बीवी की खूबसूरती लोगों को दिखाता हो, वो दयूस है। अब दयूस किसे कहते हैं जानते हैं? हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं भड़वा। वो दयूस है जो अपनी बीवी को बनाओ सिंगार करके। अब औरत पर्दे की चीज है। औरत का माना ही पर्दा, पर्दे में रखो। अच्छा, हीरा, अगर आपके घर में हीरा हो, रोड फेंक दिएगा? अरे रोड में फेंकिएगा, हीरा को फेंकिएगा, बोलिए ना भाई। कहाँ रखिएगा? तिजोरी में रखिएगा। तिजोरी में रखना है, अलमारी में रखना है, सेव करके रखना है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, बीवी हो, बीवी को शरीयत के दायरे में रखो। बहन है, बहन को शरीयत के दायरे में रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे का हुक्म दो, पर्दे का हुक्म करो। बेटियों को समझाओ, बीवी को समझाओ, गैर महरम से पर्दा है, गैर महरम से पर्दा है। एक सहाबी, अंसारी सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, देवर भाभी का रिश्ता कैसा है, पर्दा कैसा करना, भाभी को देवर से कैसा पर्दा करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि भाभी के लिए देवर मौत है। क्या है?
मौत है, ये मौत है। देवर भाभी के लिए मौत है, जेठ मौत है। पर्दा करो, ये तो और ज्यादा पर्दा करने की चीज है। बताइए हमारे इलाके में भाभी देवर में मजाक करता कि नहीं करता? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, चलता कि नहीं चलता है? गड़बड़ यही होता है। एक लड़का कतर गया कमाने के लिए, कतर गया कमाने के लिए, छोटा भाई घर में, माँ बाप मर गया, कतर गया कमाने के लिए, 5 साल बाद लौटा कतर से, देखा बीवी के गोद में बच्चा। पूरी के बच्चा कहां से लोगे? अरे बच्चा कहां से लो? 5 साल तक मैं वहां दुबई में, ये बच्चा कहां से ली? कितना दिन हुआ बच्चा को? तो बीवी बोली 6 महीना। 6 महीना ये बच्चा कैसे हुआ? आदमी सबको बैठाया, भाई पूछिए इसको, हम दुबई में थे, कतर में थे, ये बच्चा कहां से आया? तो औरत से पूछा गया कि कहां गड़बड़ है, बोलो। तो शोहर को बोलती, ते रोजाना हमरा वीडियो कॉलिंग बात कर जा नहीं कैसा? बोला हाँ। बोला उकरे नतीजा जी, तो वीडियो कॉलिंग से बच्चा हो जाएगा। तो भाई था उसका, भाई से पूछा, मीडिया वाला पूछा, नहीं ये हकीकत, ओ भाई से मीडिया वाला पूछा कि भाई ये बच्चा कैसे हुआ, तुम तो घर में रहते थे। बोला नहीं भैया, हमरा कह गलल कि एकरा देखभाल करते रहिए, हमें खाली देखभाल कर, पता नहीं कहाँ से ली। लो भक्तों, कुरान की नहीं मानोगे, हदीस मुस्तफा को नहीं मानोगे, तो फिर यही सब सजा मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम तुमसे अदबन गुजारिश करते हैं, हमेशा पाक रहो, इंशाअल्लाह पाक दामन बीवी मिलेगी। पाक रहोगे, पाक दामन बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। तुम दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत करोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी बहू बेटियां भी एकदम सेफ रहेगी। किसी माए के लाल के अंदर में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी बहू बेटी की तरफ गलत निगाह उठा कर देगी। ये अदला का बदला है मेरे बच्चों, नौजवानों। बेटी किसी की हो, बेटी बेटी है, बहन किसी की भी हो, बहन बहन है, बीवी किसी की भी हो, बीवी बीवी है। इसलिए औरतों की इज्जत करो। बीवी है, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। बीवी है तो इज्जत दो, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। बीवी है, मारो मत। है यहाँ तो भैंस की तरह मारता आदमी, लोटा लोटा के मारता आदमी। बताओ, बीवी मारने की चीज है? भाई ये बाएं पिछली से पैदा की गई है, औरत कहां से पैदा की गई? अरे बोलो भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, आप आराम कर रहे हैं, अल्लाह ने बाएं पिछली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। बगल में बैठी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, देखा कि खूबसूरत औरत है, हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने मना कर दिया, आदम हाथ मत लगाओ, पहले निकाह पढ़ो। कहा कि अल्लाह निकाह पढ़ेंगे, महर? कहा कि मेरे महबूब के ऊपर में दुरूद पढ़ो, ये तुम्हारा महर होगा। और कुर्बान जाओ, बाएं पिछली की हड्डी टेढ़ी है, बाएं पिछली की हड्डी, इसको सीधी करने की कोशिश मत करो। अगर इसको सीधी करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। जो फायदा उठाना है उसी टेढ़ी हालत में फायदा उठा लो, उठा लो, उठा लो। बीवी झगड़ रही थी शोहर से, शोहर खामोश 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 सुनता रहा। बीवी बोलती रही। तो आखिर में शोहर एक ही जुमला बोला कि गए ते इतना खूबसूरत छा हमें जाने छी, तेकर मतलब की जीते खूब बोलबे। बहुत बीवी चुप बैठी, बोला बेटा हमें चाह बना आने दियो तुरंत, ये यारंग बोले जाते। हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, हमको बीमारी से लड़ना है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, करोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है, अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करनी है। घर में बहू है, उनके साथ क्या कहते हैं कि अच्छा बर्ताव करना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ औरत के लिए पर्दा नहीं है, मर्द के लिए भी पर्दा है। ये अल्लाह कहता है, मोमिनो जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। अभी पूछे कुछ महीने मैंने देखा था वो फेसबुक पर, वो के जोंकी, अपने जोंकी इलाके में फितने शकीलियत,
जोखिम, अपने जोखिम में अल्लाह अकबर कबीरा। कोई क्या कहते हैं कि ये शकील बिन हनीफ, ये दरभंगा का रहने वाला, ये नबी कह रहा है अपने आप को, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहा है, मेहदी कह रहा है, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और कुर्बान जाइए, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता ये चला कि ये 18 को ब्याह करके घूम रहा, 18 को ब्याह किया है। ये 5 स्टार होटल में रहता है, 4 चक्का गाड़ी में घूमता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है कि हम मेहदी हैं, हम ईसा हैं। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो अल्लाह के रसूल की सुनो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता, अगर कोई नबी होता तो उमर होता। दरवाजा बंद है, अल्लाह ने दरवाजा बंद कर दिया है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, जब कोई शैतान तुम्हें मिले, बहकाए, तो अपने उलमा से रुजू करना, उलमा से रुजू करना कि हजरत फला आदमी ये दावत दे रहा है, ये बात मुझे समझा रहा है, ये बात कहाँ तक हकीकत है, कहाँ तक सच है। वो हमारे मुफ्ती साहब, हमारे दानिश इकबाल साहब से मिलना, इमाम साहब से मिलना। मेरे बच्चों, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। एक बात याद रखना, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। सारी दुनिया की दौलत हो, अगर ईमान छीन जाए तो समझो कि फिर दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इससे बचो। बहुत सारे नए नए फिरके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों के, मुसलमानों को ईमान की लौटने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक फितना और फैला हुआ है, एक फितना और फैला हुआ, इससे भी बचिएगा। ईमान को बचाइएगा, बीवी को बचाइए। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो, बेटी को बचाओ, खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, खुद भी बचो, बीवी को भी बचाओ, खुद भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह, किससे बचाएं, किससे बचाएं? तो अल्लाह कहता है उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। ये हमारा नौजवान कम नहीं बिगड़ा है। ये नौजवान सुधर जाए तो पूरा मोहल्ला सुधर जाए। अब बताइए, ये मोबाइल इतना बिगाड़ रहा है। अच्छा बताइए भाई, मुझे ये बताओ, पर्दा सिर्फ औरत के लिए है कि मर्द के लिए भी पर्दा है? अरे बोलो भाई, दोनों के लिए है ना? पर्दा सिर्फ औरत के लिए नहीं है, उसमें मर्द को भी हुक्म दिया अल्लाह ने कि मोमिनो, जब चलो तो अपने निगाहों को नीची रखो। मेरा 80% नौजवान ईमानदारी से बचाओ। तुम बताओ, तुम जो रास्ता चलते हो अपनी निगाहों को नीची रखते हो? हे देखता, बोलो, पहले तुम सही हो जाओ, पहले तुम सही हो। हम तो कहते हैं मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ते। बाद नौजवान कहते हैं कि हजरत क्या बोले, मौगी तो सुनती ही नहीं है। कितनों बोलते नहीं सुनती है, बीवी नहीं सुनती है। अरे सुनती है, किसी की बीवी नहीं सुनती है? सुनती है। अरे बीवी सुनती है, बोलिए ना भाई। नहीं सुनती है, मेरी भी नहीं सुनती है। भाई सुनाना पड़ेगा, मोहब्बत से, प्यार से समझाना होगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, संभलो, खुद भी बचो, अपनी बीवी को भी बचाओ, खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, खुद भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ, खुद भी बचो, अहलो अयाल को बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। ईमान को बचाओ, ईमान से समझौता नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके, उनका जो बेटा था वो ईमान अभी कबूल नहीं किए थे, इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। जंग हुई, मुसलमानों में जंग हुई, और कुर्बान जो जानते हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के तरफ से थे, मुसलमान थे, इस्लाम के तरफ से थे, और उनका बेटा काफिर की तरफ से था, मुसलमान, इस्लाम कबूल नहीं किया था। और कुर्बान जाइए, जंगें हुए, जंग में मुसलमानों की फतह मिली। उनके बाद आपका बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा ईमान ले आए, इस्लाम में दाखिल हो गए। तो एक रोज़ बाप बेटा दोनों बैठे हुए थे, तो बेटा कहा कि अब्बा याद कीजिए, जब हम इस्लाम कबूल नहीं किए थे, हम काफिर के तरफ से लड़ रहे थे,
इस्लाम के तरफ से लड़ रहे थे। तो लड़ते लड़ते दोनों बाप बेटा आमने सामने हो गए थे। मैंने तलवार उठा लिया था, बस आपका काम तमामे करने वाले थे, लेकिन फिर सोचे नहीं नहीं बाप है, छोड़ देते, छोड़ दिए थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि बेटा तुमने छोड़ दिया, अगर तुम मेरे सामने आते हम तुम्हें कत्ल कर देते। इसलिए कि इस्लाम रिश्ते को नहीं देखता है, इस्लाम ईमान को देखता है। पहले मेरा ईमान है फिर रिश्ता, पहले ईमान है। मेरे बच्चों पहले ईमान को देखो, ईमान को बचाओ, ईमान को बचाओ। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। सब कुछ हो, ईमान ना हो तो फिर ये चीज लेकर हम करेंगे, दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम है खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान। तकबीर, नारे तकबीर, नारे सहबान आलम साहब, उलमाए देवबंद। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों अपने ईमान को मजबूत रखोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। चाहे एक बात याद रखो, माल लुटता है लुट जाने देना, घर गिरेगा इंशाअल्लाह फिर घर बना लेंगे, दौलत छीन रही है तो इंशाअल्लाह फिर दौलत जमा कर लेंगे, आग लग गई है इंशाअल्लाह फिर इंतजाम कर देगा। लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, एक बार अगर ईमान छिन गया तो फिर बड़ा मुश्किल है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को या अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, पर्दे की जहाँ तक बात है, और मेरी माँ बहनों से कहना चाहूँगा, अभी मैं मस्जिद से निकल रहा था, अभी उसके लिए गए थे मस्जिद में, हाँ समझ गया होंगे ना। ताज्जुब वाली बात है, रांची से पूर्णिया आना था, प्रोग्राम रांची का प्रोग्राम करके पूर्णिया के लिए, तो इस्तंजा लग गया। तो ड्राइवर को बोले कि देखो बस स्टैंड है, यहाँ पर शौचालय होगा। तो गाड़ी वहाँ गई तो एक आदमी पूछे, बोला ये तो शौचालय गए। तो पूछा कि क्या करना है, ये करना है कि ये करना है? हम बोले नहीं ये करना है। बोला 5 टका। मैं ठीक, 10 का नोट था, हम उसको दे दिया, हम चले गए। वहाँ से फारिग हुए, उसके पास आए, हम बोले कि 5 टका दिए। तो वो डिब्बा खोला, बोला कि मौलवी साहब खुला तो नहीं है। हम बोले तब क्या होगा? बोला ऐसा कि ये 5 टका का और कर ली। मेरे बच्चों नौजवानों, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहिए। मैं वो कह रहा था कि मस्जिद से इस्तिंजा करके निकला तो जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी और कुछ नौजवान खड़े थे, तो बच्चियाँ कह रही थी, वो जो मोटरसाइकिल पे ले गया, बोला हजरत एगो फ़ोटो लेगी। तो कौन लेगी? बोला ये बच्ची सब आपके साथ में फ़ोटो लेगी। शर्म करो यार, तुम बच्चियों के साथ हम फ़ोटो खिंचवाएंगे? है मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों नौजवानों। बाबरी मस्जिद चली गई। अरे गई कि नहीं गई? बोलो गई ना।
अभी 6 दिसंबर गुजरा है, वो तारीख चली गई। ए ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, 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 मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा। मस्जिदे मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है। क्या अब न टूटे, अब न टूटे कोई मीनार नमाजी बन जा, अब न टूटे कोई मीनार नमाजी बन जा, ए ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा। मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों, मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये हमारा नौजवान 50% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। बोले बात सही कि गलत? बोलिए। खाली जुमा पढ़ेगा और जुमा भी पढ़ेगा 2 रकात पढ़ेगा। और मेरे बच्चों नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज ही फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? ओ इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। मेरे बच्चों नौजवानों, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। देखो एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुसलमान इसलिए हुक्म है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो। हिकमत देखो, बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचे उसको नमाज का हुक्म दो। और आगे हदीस के अंदर में है कि बच्चा जब 10 साल की हो जाए नमाज सख्ती के साथ पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े मारो। अभी जबकि नमाज फर्ज नहीं है, 10 साल की उम्र में नमाज फर्ज नहीं है। नमाज फर्ज कब होगी? जब वो बालिग हो जाएगा। बालिग कितने साल में होगा? इसमें उलमा फरमाते हैं कि जब उनकी उम्र 13, 14, 15 हो जाए तो वो संबालिग है। नमाज उस वक्त फर्ज है, लेकिन 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़े तो मारो। इससे पता ये चला कि 10 साल की उम्र से नमाज पढ़ना अगर वो शुरू कर देगा, इंशाअल्लाह जब तक वो बालिग हो जाएगा तो पक्का सच्चा नमाजी हो जाएगा। नमाज देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए रोजे की हालत में जंग हो रही है, रोजे की हालत में जंग हो रही है। मुसलमान उधर काफिर है, जंगे हो रही, मुसलमान रोजा रखकर जंग लड़ रहा है। और जब नमाज का वक्त हो रहा, जब नमाज का वक्त हो रहा है तो आधे मुसलमान, आधे सहाबा जंग लड़ रहे हैं और आधे सहाबा जमात करके नमाज अदा कर रहे हैं। जंग भी नमाज माफ नहीं। यहां हम लोग थोड़ी थोड़ी बीमारी में नमाज छोड़ देते हैं। शादी हो जाए घर में, बारात आ जाए, फिर देखिए अजान हुई है, जमात का ठिकाना नहीं है। की करो, फुर्सते नहीं मिले, बोले फुर्सते नहीं मिले, हे इतना मेहमान आ भी गए, फुर्सते नहीं मिले। जोहर कजा, असर कजा, मगरिब कजा, आए शाम पर लब दे, दिन भर थक लो भैया, कंबल और लमरा होश में। होश आएगा कब्र में, कब्र में होश आएगा, यहां तो होश नहीं आएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, हर काम को पीछे करो, पहले नमाज है। पहले क्या है? पहले नमाज, काम बाद में करेंगे।
काम बाद में हो जाएगा, पहले नमाज। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, सबसे पहले नमाज है, फिर काम, फिर काम है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। और साथ ही साथ एक मस्जिद में मुअज्जिन साहब ने आज़ान दिया। एक अल्लाह वाले का गुज़र हो रहा था रास्ते में, रास्ते के बगल में मस्जिद थी, तो सोचे कि नमाज़ पढ़ लेते हैं। मस्जिद के अंदर गए तो देखे कि कोई आदमी नहीं है, एक आदमी है, वो बेचारा बैठा हुआ है। तो पूछा कि भाई जमात हो गई? बोला जमात। बोला हज़रत जमात नहीं होती यहाँ। जमात काहे नहीं होती है? बोला हज़रत कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है? कोई क्यों नहीं आता? ये मोहल्ले वाले कहाँ गए? बोला हज़रत इन लोगों ने हमें अजान देने के लिए रखा है कि अजान दे दीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। हम लोगों को टाइम नहीं है, हम लोग कमाते हैं, आपको खाना खिलाएंगे, आपको तनख्वाह देंगे, बस आप सिर्फ अजान दीजिए, नमाज पढ़िए। तो अल्लाह वाले जलाल में आ गए। बोले बाब इतनी बड़ी बस्ती मोहल्ले मुसलमान की है, एक भी नमाजी नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा कि मुअज्जिन साहब एक बार अजान और दीजिए। बोला कि हज़रत एक बार दे दिए हैं। बोला नहीं, एक बार और दी। तो बेचारा मुअज्जिन साहब डर गए, भाई दोबारा अजान देंगे। खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दोबारा जब अजान की आवाज़ आई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 15 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, सब मस्जिद में घुसा। मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब है मुझे। बोला कहा? बोला 2 बार कहीं अजान होती है? 2 बार अजान काहे दिए? तो अल्लाह वाले ने पूछा कि सुनो, पहली बार अजान सुने थे? बोला हाँ सुने थे, हम लोग घर में थे। काहे ना आए? काहे नहीं आए? अब दोबारा अजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने आ गए। झगड़ा करने की शान देखिए कितना है इसको, ये लड़ाई करने की शान देखिए इसको कितनी है। मुअज्जिन बेचारे से लड़ने आ गया और नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, ये नमाज पढ़ने नहीं आ रहा। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मेरा मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, बस एक पैगाम लेकर उठो, सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है बल्कि 5 वक्ता नमाज भी फ़र्ज़ है। इसलिए एक वादा लेकर उठो कि इंशाअल्लाह हमसे भूल हुई है, सिर्फ हम जुमे की नमाज़ पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। तो इंशाअल्लाह आज से एक पैगाम लेकर यहाँ से जाओ कि इंशाअल्लाह अभी से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने नौजवान तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह ये दावत पैगाम पहुंचाना मेरा काम था। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह इस पर अमल करवाना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, हम सबको, हमारी माँ बहनों को, हमारी बच्चियों को, या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बस चलते चलते नमाज के लिए ये मस्जिद का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, ओ हो मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? अरे मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? अरे जोर से बोलिए ना, कौन? हाँ हम बनाएंगे ना, हमारी मस्जिद है, हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और इस हदीस के जो रावी हैं वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। वो फरमाते हैं जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। बस बस बस, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। देखिए
एक बात याद रखना, जो हदीस मैंने आपको अभी सुनाई है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। मुझे इस मजमे के अंदर में 10 आदमी चाहिए, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। मस्जिद में बहुत सारे काम बाकी है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। देखिए, हम लोग अररिया जाते हैं, अररिया जाते हैं, होटल में बैठे, खाना खाए, नाश्ता किए, चाय पिए, दोस्त अहबाब को खिलाए, 1000, 1500, 500 रुपया खत्म हो जाता है। होता कि नहीं होता? बोले भाई, अरे बोलिए, होता कि नहीं होता? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे बच्चों सुनो, यहाँ दे दोगे, यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, यहाँ दे दोगे अल्लाह के खजाने में जमा हो जाएगा। और सुनो, फिर मेरा अल्लाह इस पैसे को आपका बढ़ाकर पहाड़ बनाकर आपको वापस कर देगा। अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। देखिए, हम थोड़े मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। हम थोड़े सवाल करेंगे आपसे, हम 500, 1000 रुपया आपसे मांगेंगे, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। 10 आदमी तैयार हो जाइए, उसके लिए हम 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया, 500 रुपया अपनी माँ, अपने बाप के दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इस मस्जिद के अंदर में आप 5000 भी देंगे, 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दीजिए, लेकिन हम जो मांगेंगे वो 1500 से मांगेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए, पहला भाई मेरा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 रुपए देने वाले कितने नौजवान इस मजमे के अंदर में है कि हजरत इंशाअल्लाह अभी हम जिंदा हैं, अपनी मस्जिदों को इंशाअल्लाह हम बनाएंगे, इंशाअल्लाह मेरा पैसा से मस्जिद बनेगा, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। इतना बड़ा मजमा है। देखो, कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है, नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है, नो प्रॉब्लम, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। इससे आसान और क्या होगा? है माशाल्लाह, ये रागिब रजा साहब, इनके लड़का मास्टर बना अल्हम्दुलिल्लाह, इनके वालिद साहब ने 500 रुपये दान किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह उस बच्चे के ओहदे में, नौकरी में बरकत अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर साले साहब, ये मास्टर साहब जो लोग हैं, थोड़ा बढ़ाइए, अबू साले, बड़ा प्यारा नाम है। तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा देखिए, हम कम से मांगे हैं, लेकिन जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, जिसको अल्लाह ने दौलत से नवाजा, माल से नवाजा है, तो वो थोड़ा सा बढ़ा करके दे माशाल्लाह। 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार दे माशाल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवान आज अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भोजपुरी मोहम्मद गालिब साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1100। क्या नाम है? रियासुद्दीन साहब मरहूम के नाम पर। देखिए, 500 रुपये। मास्टर अबू नसर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये। मंजूर आलम साहब माशाल्लाह, आपके लाइन की जन्नत। क्या नाम? शाहनवाज भाई अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। क्या मोहम्मद नासिर, मोहम्मद नासिर, क्या कहने भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुखिया साहब, हमारे सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, ओ हो, ताजिर हो, किसान हो, सब इसमें हिस्सा लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब हिस्सा लो। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, वहाँ भी देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है माशाल्लाह। भाई, ये चाय वाला कहाँ से आ गया? एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच रहा है। ये चाय बेच के जलसे को बेच देगा ये। वही रहो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, वहीं बैठ के चाय बेचिए, आप घूमिए मत अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई, इधर आइए माशा। क्या नाम? मोहम्मद आलम भाई अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई, आजा भाई। कोई है हमारे मुखिया साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, थोड़ा 2-4, 5 हज़ार रुपए करके दे दे। हम तो इन नौजवानों बच्चों से माशाल्लाह, शफीक साहब 500 रुपए माशाल्लाह। फोन पे है, गूगल पे है, आप इसमें ताउन कर सकते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, जितने जल्दी आ जाओ। तौबा का, तौबा का, तौबा का, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी। क्या नाम बेटा?
मुख्तार आलम, बहुत अच्छा। अल्लाह जितने लोगों ने दिया अल्लाह सबके देने कबूल फरमा, सबकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन। तौबा का दरवाज़ा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। आजा भाई, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000 देने वाले इंशाअल्लाह अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके नाम से ए नौजवानों ये 1500 रुपए दे दोगे। इस धरती पर जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी अल्लाह उनके कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। क्या नाम बेटा? अब्दुल रहीम। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे। आमीन वलद। आलिम दीन बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मोहम्मद ज़ैद आलम। अल्लाह इस बच्चे को भी हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, मास्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, प्रोफेसर बना दे माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है भाई, इतना बड़ा नौजवान, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह भाई, डेहटी की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बड़े बड़े पैसे वाले ज़मींदार लोग यहाँ पर बैठे हैं। यही तो हम कहते हैं मेरे भाई, हम लोग बाजार में, मार्केट में 1000, 2000, 5000 रुपये हम लोग फजूल खर्च कर देते हैं, लेकिन जहाँ मस्जिद मदरसे की बात आ जाती है हम लोग वहाँ पीछे रह जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपकी मस्जिद है, अल्लाह का घर है, आप नहीं देंगे कौन देगा? मस्जिद आप नहीं बनाओगे कौन बनाएगा? कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें पैसा दिया, दौलत दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो रोकने में फायदा नहीं है, खर्च करने में फायदा है, खर्च करने में फायदा है। अल्लाह का घर बनाओ, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, इंशाअल्लाह देखना मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। माशाअल्लाह। कासिम बाबू जुगजान भाग पहुँचे। माशाअल्लाह। ए बच्चा क्या नाम? मास्टर अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना, मास्टर इंजीनियर बना, अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र दराज था माशाअल्लाह। कासिम बाबू देखिए 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह हमारे कासिम बाबू के माँ बाप को करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमाए। ज्ञान भाग के मुजस्सिम साहब 500 रुपये, अल्लाह उनके भी रफ़ी मरहूम साहब के नाम से और अबुल मरहूम साहब अबुल मरहूम साहब, रफ़ी मरहूम साहब के नाम से 1100 रुपये। अल्लाह मरहूम के करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन वलद। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है भाई, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक ज़मींदार, एक से एक पैसे वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात में मेरा जलसा था, मैं आपको मिंबर रसूल पर हूँ, रात में जो जलसा था ये मीडिया वाला सब जानते हैं, 5000 से मैंने शुरू किया था मेरे भाई। हाँ, ओ कितने लोग तैयार हुए मैं आपको बता नहीं सकता। एक अल्लाह वाले उसी गांव के थे, मास्टर मसूद आलम साहब, और उन्होंने कहा कि हजरत मेरी माँ नहीं रही, मैं अपनी माँ के नाम से 1 लाख रुपए इस मस्जिद के अंदर बताऊंगा। मुसलमानों, ये दौलत यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये सब यही रह जाएगा। अपने पैसे को वहां जमा करना, जमा करें जहां हमें जाना है। अपने माल को वहां जमा करो जहां हमें जाना है। तो हमें जाना वहाँ है, हमें जाना वहाँ है। पैसा को आगे भेजो, माल को आगे भेजो, दौलत को आगे भेजो, हमें तो रहना वहाँ है। वहाँ रहना, यहाँ तो रहना नहीं है। ये 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इसके बाद तो जगह खाली करनी पड़ेगी, जगह खाली करनी पड़ेगी। वहाँ जाना होगा तो वहाँ जाना होगा। तो दौलत को यहाँ मत रखो, वहाँ भेजो। पैसा यहाँ मत रखो, वहाँ भेजो। माल यहाँ मत रखो, वहाँ भेजो, इसलिए कि हमको वहाँ जाना है। माशाअल्लाह। हाँ,
है कोई इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। आहा, क्या नाम भाई? मोहम्मद अशफाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके वालिदैन को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। गैरेज वाला 100 रुपये मारा हाँ? मसूद गैरेज। अच्छा माशाल्लाह, मसूद साहब 100 रुपये फ़ोन पे किए, अल्लाह उनके देने कबूल फरमाए। देखो स्कैनर मौजूद है, आप जो देना चाहते हैं इंशाल्लाह स्कैनर पर आकर अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह बीवी के नाम पर दे दो। है देखिए हंस रहा है, क्या बीवी के नाम से नहीं देना चाहिए भाई? है अरे बीवी के नाम से दे दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो बीवी जो रात दिन आपकी खिदमत करती है और आपकी सेवा करती है, आपके लिए चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना बनाती है, आपका मैला कुचाला कपड़ा धोती है, वो बीवी जो आपका पैर दबाती है, कुर्बान जाओ। क्या उस बीवी के लिए 500 रुपये, 1000 रुपये कोई बड़ी रकम हो जाएगी? अल्लाह उसको सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा और लंबी उम्र देगा और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा, माशाल्लाह 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये दे जल्दी। क्या नाम बेटा? दिलशाद। ये देखिए बच्चा दिलशाद, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर बना दे। अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र दराजी अता फरमाए माशाल्लाह। आ जाए भाई, आ जाए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए सारे लोग माशाल्लाह तैयार है भाई मस्जिद बनाने के लिए। क्या कहते हैं? मास्टर रजी साहब की सेहत के लिए अल्लाह हमारे मास्टर साहब को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बड़ी रकम भी आप लिखवा सकते हैं, 2000, 4000, 5000, 10,000 भी दे सकते हैं। हाँ, क्या नाम बेटा? सद्दाम। इसके लिए एक शेर सुना दें? अरे सुना दें। ये बच्चा देखिए मेरे हाथों में, मैं समझ रहा हूँ बच्चा बीमार है। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इल्म में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह तबीयत अलील रहती है, ख़राब रहती है, मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, अल्लाह इस बच्चे को मुकम्मल शिफाए कामिला अता फरमा दे, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमा दे। आमीन वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर इस बच्चे के लिए मैं, बच्ची ने 500 रुपये माशाल्लाह, एक हमारी बच्ची शाकिरीन, उन्होंने 500 रुपये फ़ोन पे की है। अल्लाह उस बच्ची की उम्र में, इल्म में, सेहत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन की भी उम्र में बरकत अता फरमा दे। माशाल्लाह मेरे हाथों में ये 1100 या 1200 रुपया जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुनाने का वादा है ना भाई? एक शेर ना? अच्छा सुना, भोजपुरी सुनवा कि उर्दू सुनवा कि बंगला सुनवा कि अंग्रेजी सुनवा? भोजपुरी है। अच्छा भोजपुरी बात फिर मत बोलिए, बंगला सुनाओ। भोजपुरी सुना देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोग आते रहिए, आप लोग आते रहिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ अपने पॉकेट से निकालते रहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब भोजपुरी का शेर सुनाते रहे आपको हम। कितना कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अभी एक शेर और है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भोजपुरी का। पहले कुछ लोग तैयार हो जाए 1500 रुपये देने वाले। अच्छा वो नौजवान इधर आ जाए माशाअल्लाह। है भाई इसको यहाँ कह रखा है, स्टैंड को हटा लीजिए हजरत, थोड़ा उधर कीजिए तो फालतू। हाँ माँ के हवाले से है, माँ के हवाले से। हाँ नाम मोहम्मद हाशिम भाई 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को करबड़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। आमीन वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माँ के हवाले से
सुना दें, सुना दें। माशा, क्या नाम बेटा? सरताज नाम है, दादा के नाम से मैं। सरताज अहमद, दादा के नाम से। दादा के नाम से हैं कि चले गए? चले गए हैं, जाने दो, जाना तो सबको है ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग खुश नसीब हैं जो लोग चले गए, वो खुश नसीब है। और सुनिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते थे, पता है ना? अरे बोलो भाई, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते थे, पता है ना? आपकी माँ मरियम, ओ माँ की कब्र पे गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और माँ से कहते हैं कि अम्मा तुम बिइज़्निल्लाह, या अल्लाह मेरी माँ को जिंदा कर दे। माँ जिंदा हो गई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अम्मा अल्लाह से तेरी जिंदगी मांग लूं, अल्लाह से तेरी जिंदगी मांग लूं। तो हजरत मरियम कहती है, बेटा नहीं नहीं नहीं, जिंदगी मत मांगना, इसलिए कि मौत की जो तकलीफ है उसे मैं बर्दाश्त नहीं फिर दोबारा कर सकती। वो लोग खुश नसीब हैं जो इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने मौत का मजा चख लिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तो वो लोग खुश नसीब हैं जो इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने मौत का मजा चख लिया, ओ कब्र की मंजिल को देख लिया, आखिरत की मंजिल को देख लिया है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अब हमें तैयार होना है, हमें मौत का सामना करना है। मौत